जो विक्टोरिया लाइब्रेरी है वहाँ से हम अपने छोटी सी कलीसिया को चलाते हैं। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर उस छोटे से झुंड में भी अपनी प्रेजेंस को, अपनी आत्मा को बहुतायत से उंडेलता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं सबसे पहले यहाँ सेंट पॉल्स चर्च की पूरी कमेटी को, सेक्रेटरी साहब को, जितने हमारे पास्टर्स हैं उन सभी को, आंटी को, जिन्होंने पूरा इस मीटिंग को आप लोगों ने अरेंज किया। और मैं अपने आप बहुत आभारी आप लोगों के लिए मानता हूँ कि मुझे आप लोगों ने चुना और मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम से आप लोगों से जीवित कलाम को बांटूं। और मैं इसके बात के लिए आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं जब आज के दिन के लिए मैं छत्तीसगढ़ में था, मेरी कुछ छत्तीसगढ़ में मीटिंग्स थी और मैं आज सुबह लगभग 4:30 बजे मैं पहुंचा हूँ इंदौर। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आज अगर आपने मुझे इस जगह पे इस्तेमाल करने के लिए खड़ा किया है तो अपनी सामर्थ को इस स्थान पर प्रकट करना और अपनी आत्मा को इस स्थान पर उंडेलना, ताकि यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति तेरे राज्य में शामिल करने जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज के सभा को स्टार्ट करते हैं। और मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि किस बात को परमेश्वर आप अपने लोगों से बोलना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को प्रकट किया कि मैं तो अपने लोगों को पुकार रहा हूँ, लेकिन बहुत पुकारने के बाद में भी बहुत देरों के क्या हुए हैं, कान बंद हो गए। परमेश्वर ने ऐसा बात बोला, पुकार तो मैं रहा हूं लेकिन बहुत तेरे कान बंद है। वो कान बंद क्यों है पता है? क्योंकि कोई और है जो ये नहीं चाहता उस कान के अंदर आवाज जाए। तो आज मुझे पूरा विश्वास है, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा था कि आज इस स्थान पर परमेश्वर की आत्मा बहुतायत से लगभग हर एक के जीवन में काम करने वाली है। आमीन। तो कितने लोग मानते हैं इस बात को कि आज वाकई में परमेश्वर का आत्मा इस स्थान पर बहुतायत के साथ अपने आप को प्रकट करने जा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। लगभग लोग मानते हैं और इस बात को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग आईना देखते हैं, आईना सभी देखते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा हो जो आईना देखे बिना अपने घर से निकलता हो, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि तू जा मेरा आईना लेके जा। प्रेज द लॉर्ड। ओहो, ये एक ऐसा आईना है जो हम नॉर्मल आईने में देखते हैं तो क्या होता है, हमारे बाहरी किसको दिखाता है, बाहरी हिस्से को दिखाता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज उसके उस आईने के साथ भेजा है जो अंदर अंदर तक अपने आप को आपको देखने का मौका देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के दिव्य कलाम में जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी एक मन और एक चित्त हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब उसका दरबार लगता है ना तो उसके सामने एक मन और चित्त होकर के उसके सम्मुख झुकना होता है। ओ धन्यवाद 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 देते हमारे जीवित पिता परमेश्वर, तेरी अद्भुत प्रभु जी दया और तेरी अद्भुत कृपा और तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो तुमने मेरे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के लिए रख छोड़ी प्रभु। वो ये तेरा अनुग्रह ही है मेरे पिता परमेश्वर कि आज इस स्थान पर मेरे प्रभु जी हम तेरे नाम से खड़े होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु मसीह यीशु, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज इस समय में मेरे पिता परमेश्वर हम सब मिलकर मेरे प्रभु जी इस स्थान पर प्रभु जी आप तीनों की प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। और तेरे प्रभु जी कि तेरा आत्मा इस स्थान पर आज पूरी सामर्थ और पूरी महिमा के साथ अपने तेरे काम को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विशेष तौर पर अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को शून्य करता हूँ, अपने मुख को मेरे पिता परमेश्वर
मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। तो अपनी आँख को मेरे मुंह में भरना मेरे पिता परमेश्वर। मैं अपनी सोचों अपने विचारों को मेरे पिता परमेश्वर तेरे कब्जे में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे कान खोलना मेरे पिता परमेश्वर। मेरा मुख से वही बातें करे प्रभु जी जो तेरी ओर से प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी मैं यहाँ आए हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी पवित्र आग के घेरे में रखता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरी आग आज इस स्थान पर बरसाई जाए मेरे पिता परमेश्वर और होने देना मेरे पिता परमेश्वर। हम में से हर एक तेरे राज्य में शामिल किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम में से हर एक का नाम तेरी जीवन की पुस्तक में लिखा जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हुए अपनी इस विनतियों को प्रभु जी साथ में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज परमेश्वर अपने जीवित कलाम से बहुत सारी बातों को करना चाहता है और परमेश्वर ने आज एक ऐसे आईने को लेकर के हमारे सामने उतारा है। हम अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। बहुत कम जितना समय है मेरी पूरी कोशिश है उस समय के अंदर ही मैं अपने परमेश्वर के कलाम को आपके साथ बांटूं। तो परमेश्वर की हमारे जीवन से के लिए बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमारे लिए हैं। उनमें से कुछ इच्छाओं को मैं आज आपके सामने छोटी सी कुछ लाइन में रखना चाहता हूँ जो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसको वापस शायद रिवाइज करना भी जरूरी है। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि वो हम में से हर एक को अपने राज्य का क्या करे, वारिस बनाए। परमेश्वर चाहता है कि बहुतेरी बातों में जो उसकी ओर से है उसकी बातों का हम सभी लोगों को क्या करें, अधिकारी ठहराए। ओ परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक यहाँ आया हुआ हर एक जन जो इस जगत में है उसकी संतान कहलाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर का वचन होता है। वो उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो अपने लिए जिस मंदिर को बनाया है उस मंदिर में क्या करे, वास करे। ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने मंदिर में आए, अपने मंदिर में वास करे, अपने मंदिर के जिस व्यक्ति को अपना मंदिर ठहराया है उसके साथ वो आकर के संगति करे, उससे बातचीत करे, उसके जीवन में कामों को करे। हम चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, चाहते हैं। हम में से हर एक चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, लेकिन क्वेश्चन क्या होने दे रहे हैं? ये क्वेश्चन क्या परमेश्वर की इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरी होने दे रहे हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा हम में वास कर रहा है? क्या हम उस पवित्रता के जीवन को जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं पवित्र हूँ और आग के पास आग ही जा सकती है। आग के पास दूसरी चीज जाएगी तो क्या होगा, जल जाएगी। और अगर उसके पास जाना है तो हमें भी उसकी आग के घेरे में आना होगा। उस पवित्र आत्मा को अपने इस जीवन में उसके घर को खाली करके उसे देना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग मसीहों के लिए हैं। मुझे परमेश्वर का आत्मा इस बात के लिए अगुवाई कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरी बात को आप किस तरीके से लेते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं जो बोलूँ वो कुछ बोलना चाहता है मैं उसको बोलूँ, चुप रहा। और हम में से ज्यादातर लोग परमेश्वर के साथ सम्मिलित है उसके कामों में। क्या है? सम्मिलित है, इन्वॉल्व है। हम बहुत सारे कामों में जो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या बहुत सारी ऐसी रीति विधियां बना दी गई हैं उसमें हम इन्वॉल्व हैं। संडे चर्च जाना है, मीटिंग होगी तो जाना है, इन्वॉल्व है।
लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम में और उसमें समर्पित हो जाए। क्या हो जाए? समर्पित। वो समर्पण चाहता है, वो आपका सम्मिलित होना या उसके साथ इन्वॉल्व होना वो नहीं चाहता। वो चाहता है आप और मैं उसके सामने समर्पित हो जाए। और आइए आज के वचन में हम जाते हैं और वचन को निकालेंगे। जैसा बहन हमने पढ़ा, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 20 पद निकालेंगे। आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। संसार सब जगह जाता है, सब जगह जा रहा है। हर चीज में, किसी भी बात में संसार को समस्या नहीं है। मालूम आपको समस्या किस चीज से है? एक ही चीज से है संसार की समस्या। और संसार में, जिस संसार की एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो संसार में होते हैं। चाहे वो क्रिश्चियन पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो संसार की बातों में इन्वॉल्व है तो वो संसार है। और संसार आज एक चीज से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या है पता? प्रभु मसीह यीशु। क्यों मन? आइए इस वचन को मैं आपके सामने में पढ़ देता हूँ। हम यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 20 और 21 पद तक पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट आता है ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये बड़ी गहरी बात यहाँ पे बताता है। क्या बता रहा परमेश्वर का वचन? कि जो कोई बुराई करता है, बुराई किस चीज में है? संसार में। हर एक बुरी चीजें जो होती हैं वो संसार और संसार के राजा की ओर से हो रही है। तो जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। और परमेश्वर का जीवता वचन इस बात को बताता है कि इस जगत की ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो उसके पास नहीं आना चाहता। क्यों? और उनमें से वो लोग हैं कौन? हम में से बहुत तेरे मनुष्य, है ना? कारण क्या है? कि हमने अपने स्वभाव में बहुत सारी चीजों को रख रखा है जो हमें भाती है। किसको भाती है? हमें भाती है। और संसार की ज्यादातर बातें मनुष्य को भाती है। ये सच्चाई है कि संसार की बहुत सारी और ज्यादातर बातें मनुष्य को भाती हैं, चाहे वो अपने आप को मसीही बोले या किसी भी अन्य जाति से बोले। हमने क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूँ, और मैं अपने जीवन के बारे में कभी समय होगा, आज समय नहीं है, गवाही दूंगा। बहुत मतलब क्या बताऊं। और शायद इसलिए आज परमेश्वर ने इस जगह में लाके खड़ा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि जब वो आएगा, जो ज्योति के निकट आएगा, तो क्या होगा? अंधकार दूर होगा और उसके बहुतेरे वो काम क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे। क्यों भाग रहे हैं मालूम आपको? अरे काम प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप ज्योति के निकट आए, आपके काम क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे काम। जाने से क्या लगता है? डर। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब एक बार 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मेरा जीवन अच्छा नहीं था, और परमेश्वर ने बड़े सामर्थी दास के पास में पहुंचा। थरथरा रहा था, डर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि इनको
परमेश्वर हर एक बातों को प्रकट कर देता है। अरे नहीं जाना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? शायद हो सकता होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ना हुआ, क्योंकि उनके पास क्या थी? वो ज्योति थी जो उनके साथ वहां खड़ी रहती थी, जो डराता था कि इसके पास जाएगा तो सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है बताओ? जिस दिन आप ज्योति की ओर निहारोगे, आपके सारे पाप को धो करके क्या करेगा? ढांप देगा। क्या करेगा? ढांप देगा। और मनुष्य क्या सोचता है कि अरे प्रकट हो जाएंगे, है ना? वो बोलता है प्रकट मैं तुझे करूंगा, तुझे दिखाऊंगा, तेरे बाजू वाले को भी, अगर तूने मेरी ओर देखा तो तेरे बाजू वाले को भी तेरे पाप प्रकट नहीं होंगे और सदा के लिए मैं उसको ढांप दूंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। कैसा अद्भुत परमेश्वर है ना, ऐसा प्रेम करने वाला, जो हमारी बड़ी से बड़ी चीजों को, बुरी से बुरी बातों को बोलता है कि मैं धो के साफ कर दूंगा। वो कोई देखने नहीं पाएगा, आज नहीं कभी भी देखने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन संसार क्या करता है? भागता है ना? और एक वचन निकालते हैं, मैं निकालते नहीं है पर एक काम करते, मैं ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि समय के हिसाब से चल रहा है। मत्ती में परमेश्वर का वचन ये बोलता है उसके 20 मत्ती के 21 अध्याय में कि यीशु मसीह परमेश्वर के अपने पिता के घर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पिता के घर में, परमेश्वर के भवन में, मंदिर में पहुंचा। और जैसे मंदिर के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? अरे यहाँ तो लेन देन हो रहा है, यहाँ तो पाप ने अपना पैर पसार रखा है। क्या देखा? लेकिन वो किस जगह हो रहा था? मंदिर के प्रांगण में। कहाँ हो रहा था? मंदिर के प्रांगण में, मतलब उस भवन के चारों ओर जो घेरा बना था ना, उस घेरे के अंदर हो रहा था, भवन के अंदर नहीं हो रहा था। उस भवन का जो घेरा बना हुआ था, उस घेरे के अंदर हो रहा था। और जैसे यीशु मसीह आते हैं तो क्या करते हैं? वो सारे वो कबूतर के उसको पिंजरे को मारते हैं, हटाओ यहाँ से, ओ छुट्टी लेने वालों उठा के फेंक दो, फेंक दिया बाहर। ओ सोटा उठा के घुमाना चालू कर दिया। सारी बुरी बातों को क्या किया? बाहर कर दिया। कहां से? अपने मंदिर के पास से, उसके घेरे से। ओ हमारे भी जीवन का जो बाउंड्री लाइन हमने बना रखा है ना, ओ उसी बाउंड्री लाइन के अंदर काम चल रहे हैं। अंदर तो परमेश्वर ने अपना कुछ चीज छोड़ रखा है, वो सारे काम कहाँ चल रहे हैं? हमारे उस जीवन के उस बाउंड्री लाइन के अंदर जो हमने अपने जीवन में बना रखी है। और उस बाउंड्री लाइन के अंदर किसको आने नहीं देना चाहते हैं? ज्योति को। और ज्योति आएगी नहीं तो अंधकार जाएगा। और जब ज्योति आती है, अगर मान लीजिए यहाँ की सारी लाइटें बंद कर दी जाए और सारी लाइट बंद करने के बाद में और अचानक से एक ही बार में सारी लाइट ऑन करी जाए तो क्या होगा? एक बार में क्या होगा? प्रकाश। वैसे ही जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में आने देते हैं, वो बोलता है मेरी भेड़ें मेरा सब तो पहचानती भी है और सुनती भी है। भेड़ों की कान में आवाज जा रही है, परमेश्वर की भेड़ें ही उसका शब्द पहचानती है। ओ परमेश्वर की भेड़ें ही उसका शब्द सुनती है। और जिस दिन उसकी लाइट होती है, धीरे धीरे नहीं होती, जलेगा। जितनी चीजें यहाँ हो रही हैं एक बार में दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? एक बार में दिखेंगी।
वो जब आएगा हमारे जीवन के अंदर तो वो अपना प्रकाश फैलाएगा, और जब वो प्रकाश फैलाएगा तो हमारे जीवन के द्वारा से उसका प्रकटीकरण होगा। वो हो रहा है क्या? हमारे जीवन के द्वारा से आज उसका प्रकटीकरण हो रहा है क्या? वो आज परमेश्वर ने किसी आईने को लेके आया, हम में से हर एक को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। कभी एक ऐसा समय था जब मैं शुरू से बचपन से ऐसा था, बहुत चर्च से जाता था मैं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ चर्च से कोई लेना देना होता नहीं था। और जाते थे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जाते हैं चर्च, ये जो होता है ना, जो जीव का कलाम है साइड में रखा रहता है, और ये जो कान होते हैं ये पूरे बंद मेरे थे। और मुझे लगता है जब मेरे थे तो औरों के भी होंगे। जाता था कुछ दोस्त यार मेरे, थोड़ा बैठे, यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा, वो क्या ऐसा तो नहीं। और उसके बाद गलती से अगर किसी संडे को ना जा पाए ना, तो मैं भी, और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, शायद आपने भी देखा हो, वो कहीं वैसे हम तो नहीं, अरे इस संडे हम जा नहीं पाए, अच्छा नहीं लग रहा है, अरे संडे जैसा लग ही नहीं रहा है संडे। होता है क्या? संडे जैसा लग ही नहीं रहा है कि संडे, और थोड़ी देर बाद आप सब जानते हैं बहुत देर वो काम चालू जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन संडे नहीं गए ना तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, और संडे जैसा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों के हिसाब से चलते हैं, और मैं सच बता रहा हूँ ज्यादातर लोग इसी से, मैं भी एक समय था कि जब जरूरत होती थी ना किसी बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उस जगह पे जहाँ मैं जाता था ना, तो लोग देखते भी होगा, परमेश्वर ही सोचता होगा, अरे इसके जैसा तो भक्त देखा नहीं। वो ऐसा गिड़गिड़ाता था जब जरूरतें होती थी, और जिस दिन जरूरतें पूरी हुई वापस से वही स्थिति। आईना है, आज दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं तो देखें, और बोलिएगा परमेश्वर से दिखाना, वो अंदर का दिखाएगा। वो बोलता है मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। ओ दिखावा करने वालों, कर लो, कुछ होगा नहीं, मैं तो सीधा तुम्हारे मनों को जांचूंगा। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब वहां जाते हैं ना, उसका दरबार लगता है, उसके भवन में क्या लगता है? उसका दरबार लगता है। वो आपकी और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं कि जब अपने दरबार में आकर के बैठे, खड़े और बैठे रह पाए, मुंह के बल गिर जाएंगे। हम कैसे हैं? अगर उसके दरबार में, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे दरबार में आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दरबार में आओ तो पूरी आत्मा, पूरी सच्चाई के साथ मेरे दरबार में आकर के वो मेरी जोर से गाने से उसकी आराधना नहीं होती, वो अच्छा गा लेने से उसकी आराधना नहीं होती। उसकी आराधना होती है जब हम अपना ये और ये उसको समर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रेडी है? तैयार है? वो आज कुछ मांग रहा है, उसने मुझे बोल के भेजा
वो मैं तो पुकार रहा हूं, लेकिन आज हमने प्रार्थना करी है, परमेश्वर हम में से हर एक के कान खोले। आमीन। आज मैं शैतान की एक बहुत बड़ी चाल का खुलासा करने आया हूँ। किसका खुलासा करने आया हूँ? शैतान की एक बहुत बड़ी चाल का, जो सबसे ज्यादा जिसने मसीहों के बीच में उस चाल को चल रखा। अन्य जातियों में किसमें चल रखा है? मसीहों के बीच में उस चाल को चल रखा है। हम एक वचन निकालेंगे और ठीक है, मैं आपको वचन नहीं निकलवाता हूँ, मैं डायरेक्ट। एक घटना है जिस घटना को आपने और मैंने हमेशा 50 बार, सैकड़ों बार सुना होगा। परमेश्वर जब अपने चेलों के साथ बैठे थे तो एक बार क्या होता है, एक यहूदियों का एक सरदार परमेश्वर के पास आता है, यीशु मसीह के पास में आता है और बोलता है कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू सचमुच परमेश्वर पिता की ओर से है। कौन था? निकोदेमुस। कौन था? और बोलता है कि तू बता मुझे कि मैं कैसे क्या करूं? अनंत जीवन। नया, उसको तो पता भी नहीं था कि नया जीवन क्या है। यीशु मसीह ने एक बात को बताया, और जिस बात के लिए शैतान ने सबसे बड़ा हथियार बना करके मसीहों के बीच में फेंक दिया अपने जाल को, वो क्या था? यीशु मसीह ने उसको बताया। वो जिसको बता रहे थे, मालूम वो कौन था? वो व्यवस्था का ज्ञाता था। क्या था? अनपढ़ था क्या? वो व्यवस्था का ज्ञाता था। छोटी छोटी सी बातों को व्यवस्था की जानता था, और फिर भी क्या करता है? पूछता है कि कैसे अनंत जीवन की ओर अनंत क्या करो? तो यीशु मसीह ने बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। यही पे सबसे बड़ा जाल फेंका है शैतान ने। इसके बीच में? मसीह के बीच में। नया जन्म क्या है? हम में से बहुत तेरे लोग इस बात को जानते हैं, पता नहीं समझते हैं। ये समझते हैं तो कितना समझते हैं पता नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, जब तक मरोगे नहीं तब तक नया जन्म नहीं पा सकते। तो क्या कट कर दे? परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो मनुष्यत्व है, जो हमारा जो जीवन में जो संसार है, उस संसार को क्या करें? हम मारे। किसके नाम में? यीशु के नाम में। और वो बोलता है कि तुम मरो और मैं तुम्हारे हर एक पाप को, जो अपने लहू को मैंने बहाया है, उससे मैं क्या करूंगा? धो दूंगा। ओ ऐसा धो दूंगा जो दोबारा दिखेगा नहीं, और ऐसा सफेद हो जाएगा, है ना? मरे क्या? उसके बाद क्या बोलता है? अरे मरना तो है, लेकिन उसके बाद वापस जी उठना है। किसके साथ? उसकी पवित्र आत्मा के साथ। मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूं। बहुत देर है, बच्चे ने यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जवान हो गए और बच्चे जवान हैं भी, है ना?
जब बेटा जवान होना चालू होता है तो लोग माँ बाप को चिंता होती है, बोलते हैं ये बेटा जवान हुआ है, क्या करना है? अरे सबसे पहले क्या करो, इसका चर्च में चल के बपतिस्मा करवा दो। ओहो, क्या करवा दो? अरे बेटी जवान हो रही है, साल 2 साल 3 साल के अंदर शादी करना है। अरे बेटी का क्या करवाना है? बपतिस्मा करवाना है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही बोलता है क्या? हम करवा रहे हैं ना या नहीं करवा रहे? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि नया जन्म जब तक नहीं होगा ना, तो उसकी वो जो किताब है ना, जो एंट्री पास है, कौन सी किताब? जीवन की पुस्तक, उसमें नाम नहीं लिखा जाएगा। कब तक? जब तक पश्चाताप और अंगीकार के साथ नया जन्म नहीं लेंगे। ओ जवानों, सचेत, समय कम है। ओ परमेश्वर पुकार, और शैतान नहीं चाहता। आज ज्यादातर आप खुद देखेगा मसीही परिवारों में बपतिस्मे लाइन से हो चुके हैं। नया जन्म गायब है, गायब। झूठ बोल रहा हूं? अरे मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे बपतिस्मे सबके हो गए हैं, नया जन्म कहाँ है जिसके द्वारा हम उस राज्य में जाएंगे? और शैतान क्या कहता है मालूम? ऐसे ही भ्रम में पड़े रहो, लिए रहो, है ना? बोले नदी में ले लो, टंकी में ले लोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और शैतान ने क्या किया? यही कर दिया। वो जब मेरे सामने एक सवाल आया कि तू बड़ी बड़ी बात कर, नया जन्म मिला क्या? मेरे अंदर ये सवाल आया, अरे मेरी वाइफ को नया जन्म मिला क्या? वो मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं। अरे इसको मैं तड़पते हुए, मेरे बच्चों को मिला क्या? अरे मेरे माँ बाप मिला क्या? अरे बपतिस्मा तो सबका हो गया, नया जन्म मिला क्या? सुनने नहीं देता। शैतान क्या करता है? सुनने नहीं देता। सोचिएगा, परमेश्वर ने आज आप लोगों के लिए एक सवाल किया, क्या आपने सच में वो टूट के अरे पूरी उन पापों को माना है, और माना है उसमें मर के फिर से जीते हैं और उठे हैं? परमेश्वर नहीं मानो, लेकिन आप उठे, आपका परिवार, किसी का बदला, किसी की पैरवी, किसी बेटे की पैरवी मां नहीं कर पाएगी, याद रखना। किसी पत्नी की पैरवी उसका पति नहीं कर पाएगा, और न बच्चे मां की, न मां बच्चों की। हर एक को अपनी पैरवी के लिए खुद खड़ा होना, और खुद खड़ा होना है, खुद को तैयार करना, उसे देना होगा अपने आप को। मजाक नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं ना, जिस तेजी से हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, शैतान उतनी तेजी से पैर के बीच में
बांस के डंडे डालता है। पार तभी कर पाएंगे जब वो हमारे साथ होंगे। आज इस बात को हर बच्चा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, वो अपने रिश्तेदारों के लिए क्या देख सकते हो? वो मान लो आप चुन लिए गए हो, वो आपका जीवन बदला हुआ है और बाकी का नहीं है, और वहां से आप जब देखोगे तो उसको देख पाओगे। जब ये बात मेरे अंदर आई ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने पूरे परिवार को लेकर के घुटने में आ करके हमने प्रार्थना चालू करी। और मैं सच बताता हूँ, इतना अद्भुत दयालु परमेश्वर है, मुझ पे नहीं, मेरे पूरे परिवार पे, वो मेरे भाइयों पे, वो उनके पूरे परिवार पे। अरे ऐसे मेरे भाई ऐसी स्थिति में थे जब इनके तो कान तो क्या आवाज तो क्या ड्रम बजा दे तो सुनाई नहीं देता था। आज परमेश्वर ने सब टूट के घुटने में गिर के प्रार्थना। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का स्टार्टिंग आपके घर से होता है। 2 या 3 जो बोला है वो सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट होता है। आपके परिवार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। और मैंने आज प्रार्थना करके आया हूँ, इस स्थान पे परमेश्वर किसी एक को भी न छोड़े। और जैसे सामने स्थित है, जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके सामने आया और उसको बोला कि अरे अपने पति को बुला, तो उसने क्या बोला? मेरा पति नहीं है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बात बोला तो सच बोली, क्योंकि कर चुकी है। अच्छी बात क्या थी? उस सामने स्त्री ने मसीह यीशु के सामने अंगीकार किया। समय हो गया है। परमेश्वर बहुत देरी बातों को प्रकट करना चाहता है। मैं चाहता हूँ मुझे 2-3 मिनट और मिल सकता है। 15 मिनट है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर अपनी बातों को जब अपने लोगों को प्रकट करता है तो जीवन बदलते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, आज वो बोल रहा है, वो बोलता है मैं तेरे द्वार पे आकर के, कौन से द्वार पे? तेरे दिल के द्वार पे आकर के बार बार खटखटा रहा है। वो खोलना मेरी बेटी, वो खोलना मेरी बेटी, मैं तेरा दरवाजा खटखटाता हूँ। ओ मैं, तूने जितने बुरे काम किए ना, उसकी सजा तुझे नहीं मिले, इस बात के लिए मैंने सारी सजा को झेल लिया हूँ। और मैं नहीं चाहता, वो पिता के सामने गड़गड़ाता है, रुक जा मेरे पिता, रुक जा, ये अपना दरवाजा खोलेगा। ओ पिता, ये अपना दरवाजा खोलेगी। ओ रुक मेरे पिता, रुक, वो खोलेगी। मैंने इसके लिए अपने शरीर के एक कतरे को बहाया, खून के एक बूंद को उसने बहाया। वो बोलता है मैंने तेरे गुनाहों के जितने बोझ हैं वो अपने कांधे में ले करके बहुत दूर तक गया हूं। तुझे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है वो तेरे जितने गुनाह किए हैं उन सब के कोड़ों की मार खा खा के मैंने अपने शरीर की खानों को निकलवाया है। वो तुझे खाने की जरूरत नहीं है। वो झुके परमेश्वर के सामने, वो झुके परमेश्वर के सामने। वो बोल रहा है आज, वो पुकारता है आज। उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है। वो नहीं चाहता, वो रोता है, उसके आंसू क्यों बहाते हैं? वो बोलता है मैं तुझे जाने नहीं देना चाहता, तू मेरे पास आ। वो अपने दिल के दरवाजे के खोल, मैं उसमें आऊंगा। और जब मैं आऊंगा बहुत तेरी बातें तुझे सिखाऊंगा, बहुत तेरी बातें जो पिता की है मैं तुझे समझाऊंगा।
और उस पर चलना सिखाऊंगा, और तुझे अपने प्रकाश से भरूंगा, ओ तुझे मैं अपने राज्य के लिए योद्धा बना करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। ओ वो पुकारता है, वो आप में से मुझे हर एक को अपने राज्य का योद्धा बनाना चाहता है। मैं चाहता हूँ रश्मि और शानी का आगे है, और परमेश्वर की एक पुकार है हम सब जितने ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, वो अगर खड़े हो सकते हैं तो प्लीज खड़े हो, और जितने स्वस्थ नहीं हैं, परमेश्वर मन को जानता है, शरीर को नहीं चेक करता, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो, और परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। ओ जो आज आपको आपका आईना दिखाए, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको दिखाएगा, और दिखाएगा ना उसको टूटा हुआ मन जो है बहुत भाता। तो सभी अपनी आंख को बंद करें।
हम सभी प्रभु जी आपको अपने आप को आप समर्पित करते हुए सफर नहीं तेरे साथ में प्रभु जी हम अपने आप को तेरी आज्ञा आप यानी हम ग्रहण करते वो आज जो तुमने बोया है मेरा परमेश्वर ओ प्रभु वो हर एक जीवन में ओ शैतान शिकार करना है मेरा परमेश्वर ओ हमें से हर एक पर तेरी ओर से खड़ा होकर के उद्धार खेल करते धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुझे बोल के भेजा था मैं आज कान खोलूँगा ओ मैं खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ ओ तेरे जीव के कलाम के ओ हमारे हृदयों को छेद न करो हमारे कान और बूंदे बूंदे मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन से छेदे जाने ओ हमारा जीवन प्रभु जी तेरे जीवित वचन के बीच से बहुतायत का फल लाने वाले हमें से हर एक करना तेरे जीवन की पुस्तक में लिखा आज मेरे पिता परमेश्वर हमें से हर एक अपने आप को जांचने पाए हमारे परिवारों से हमारे घरों से हर एक तेरे राज्य में और धन्यवाद के साथ मैं मसीह के धन और सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू